फिर से सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। तो हम लोग दूसरा वीडियो में आए हैं एक क्वेश्चन लेके, और एक क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, बस पैसेंस रख के इसको सॉल्यूशन करना है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0 बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड से इस इक्वेशन का हमको रूट निकालना है। ठीक है, रियल रूट निकालना है ना। तो करेक्ट 3 डेसिमल कहाँ है, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस था। करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस कहने का मतलब है ना कि आपने जो मान लीजिए x1 रूट निकाला है वो आपका आ गया 3.629, ये आपका x1 रूट आया। x2 जस्ट इसके नेक्स्ट रूट है, x2 को है 3.652। तो देखिए आपका डेसिमल का 3 प्लेस से नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा, तो और निकालते जाना है। फिर x3 आपने निकाला, वो आ गया 628, अभी भी नहीं मिल रहा है। फिर आपने x4 निकाला तो ये आ गया 3.629। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया है, ये 1। ये दोनों का क्या है, 3 डेसिमल तक सेम है ना। तो ये ऐसे ही आपको निकालना है, मतलब जो रूट निकल चुका है। ठीक है, जो रूट निकल चुका है इससे नेक्स्ट वाला रूट है वो 3 डेसिमल्स तक सेम आया कि नहीं, ये क्वेश्चन से पता चलेगा है ना। घबराने की इसमें जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि x³ - 4x - 9 एक कोई पॉलिनोमियल है, तो इसको हमको बाइसेक्शन मेथड से निकालना है। ठीक है, सॉल्व करना है, रूट निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग पहले निकालते हैं क्या, हम लोग पहले निकालते हैं f(1). ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, f(1). चलिए इससे भी छोटा क्या f(0), f(0) निकालो। तो f(0) अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना, 0 का क्यूब -4 × 0 -9, तो कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे f(1), इसके जस्ट बाद क्या है f(1). तो f(1) निकालिए तो 1 - 4 और -9 कितना है, f(1) आपका मतलब ये निगेटिव आ गया ना आपका, ये निगेटिव आ गया। ए भी आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जो भी है ये आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अब हमको निकालना है क्या, f(2). f(2) निकालिए तो कितना है, f(2) का होल क्यूब -4 × 2 - 9। अभी भी तुम्हारा क्या आ रहा है, ये निगेटिव भी आ रहा है ना, 8 निगेटिव भी आ रहा है, जो भी है ये निगेटिव आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, f(3). f(3) हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो f(3) कितना होगा, 3 का क्यूब -4 × 3 - 9 कितना आ रहा है, ये आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, नोट्स भेज देंगे उसमें क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा है ना। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव आया, और इसके जस्ट बाद ये क्या है, निगेटिव है, ये निगेटिव है ना। इसके जस्ट पहले f(3) के जस्ट पहले क्या, f(2), तो f(2) पे ये क्या आया, निगेटिव, और f(3) पे क्या आया, पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव जहाँ पे आएगा वहाँ पे रुक जाना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा जो रूट लाई करेगा वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में है ना। तो रूट लाई बिटवीन 2 and 3, तो रूट आपका लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो रूट क्या निकालेंगे, तो बाइसेक्शन मेथड में बोले थे ना कि हम लोग जो रूट निकालेंगे वो x1 मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट हुआ, तो x1 बराबर जो हम लोग निकालेंगे कितना निकल चुका है, निगेटिव किस, x के किस मान पे निगेटिव आया है, तो 2, और x के किस मान पे पॉजिटिव आया है, 3। तो यहाँ पे x1 बराबर हम लोग रखेंगे क्या, 2 + 3/2 है ना।
तो ये आ जाएगा कितना, x1 बराबर आपका आ गया 2.5, ठीक है, x1 बराबर 2.5 आ गया, है ना। अब हमको इसी को वैल्यू को फिर आगे लेके चलना है, तो आगे हम इसको f(x1) निकालेंगे। f(x1) निकालेंगे तो ये आपका इक्वेशन है, इसमें हम x1 का वैल्यू पुट करते हैं ना। x1 का वैल्यू क्या है 2.5, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2.5 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9, तो यहाँ पे आपका f(x1) का वैल्यू आ जाएगा, हम लिखे हैं x1 का वैल्यू आपका आ जा रहा है निगेटिव आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप सोल्यूशन करिएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 3.73 करके तो कुछ आ रहा है, तो ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है निगेटिव, x1 का वैल्यू आ गया, f(x1) का वैल्यू आ गया निगेटिव। आपने पहले निकाला था f(3), तो f(3) आपका क्या आ गया था पॉजिटिव, और ये फिर आ रहा है निगेटिव, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो मेरा रूट अप्लाई करेगा वो f(3) पे पॉजिटिव आ रहा है और f(x1) पे निगेटिव आ रहा है, तो रूट जो हमको लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा 3 और x1 के बीच में, है ना, 3 और x1 के बीच में, ठीक है, तो रूट आपका लाई करेगा वो 3 और x1 के बीच में, तो वो रूट क्या होगा, मान लेंगे वो रूट है x2, x2 बराबर फिर हम लोग निकालेंगे 3, इसका जो रूट आया था वो पॉजिटिव किस वैल्यू, x की किस वैल्यू 3, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या 3, ये पॉजिटिव वाला है, और निगेटिव किस पे आया है, निगेटिव आप क्या है x1 का, f(x1) पे निगेटिव आया है ना, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हम लोग रखेंगे 2.5, तो 2.5/2, ठीक है, 3 प्लस 2.5/2, तो ये आपको सॉल्यूशन करिएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा x2 का वैल्यू आ जाएगा 2.75, है ना, अप्रोक्सीमेटली यही है 2.75 आ, ठीक है। अब फिर हम लोग निकालेंगे क्या f(x2) अगर हम लोग निकालते हैं तो f(x2) कितना आ रहा है, f(x2) हम लोग इसमें निकालते हैं तो कितना आ रहा है, f(x2) आपका आ जा रहा है पॉजिटिव, है ना, f(x2) आ जा रहा है पॉजिटिव आ रहा है 0.979 के आसपास है, 0.79 समथिंग, मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव हो, ठीक है। और इससे पहले हम लोग f(x1) निकाले थे वो निगेटिव आया था, ये क्या था निगेटिव आया था, और ये क्या आ गया पॉजिटिव, तो फिर से मेरा कह सकते हैं कि रूट जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x1 और x2 के बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रूट जो आपका होगा वो रूट होगा क्या x3, और x3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे x1, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया है, f(x2) क्या है पॉजिटिव, f(x1) आपका निगेटिव आ गया है ना, तो जो आपका जिस रूट पे आपका f(x) पॉजिटिव आया और f(x) नेगेटिव है तो वो उसी के बीच में हमको रूट लाई करेगा, तो वही वैल्यू हमको लेना है ना, तो यहाँ पे देखिए x1 रखे हैं तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे x2 रखे हैं तो पॉजिटिव आ गया, तो नेक्स्ट रूट जो आपका लाई करेगा वो x2 x1 प्लस x2 कितना हो 2, है ना, तो x3 का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ये x2 का वैल्यू कितना है 2.75, x1 का वैल्यू आपका है 3.75, 3.73 प्लस 2.75, है ना, 2.75 डिवाइड बाई 2, और देखिए इसका डेसिमल भी कम से कम हमको 3 प्लेस तक लेना है, क्योंकि हमको करेक्ट पोजीशन डेसिमल की 3 करेक्ट पोजीशन तक हमको निकालना है, ठीक है। तो डेसिमल की आप जितना ज़्यादा वैल्यू लें उतना बेटर रहेगा, तो कम से कम हमको 3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका x3 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, हमने सोल्यूशन कर रखा है वो 2.6875 है, 2.6875
6875 ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स थ्री, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स थ्री निकालेंगे, है ना। तो एफ ऑफ एक्स थ्री हम लोग जो निकालेंगे वो क्या होगा, फिर इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स थ्री, ये है आपका। तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ एक्स थ्री निकालते हैं तो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स थ्री हम लोग निकालते हैं तो फिर निगेटिव आ जाता है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स थ्री क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स थ्री इसमें रखिएगा, इस वाले इक्वेशन में x बराबर 2.6875 रखिएगा ना, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इससे पहले क्या आया था, एफ ऑफ एक्स क्या आया था आपका, पॉजिटिव आया था, है ना। तो फिर से आपका रूट जो लाई करेगा x4 वो किसके बीच में लाई करेगा, x3 और x2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो x4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2, ठीक है। x4 का वैल्यू यहाँ पे इस दोनों का रखिए मान 3.73 प्लस 2.75, 3 x3 कितना आ गया, x3 आपका आ गया है 2.6875/2, है ना। तो यहाँ से आप x4 निकालिएगा तो x4 का वैल्यू यहाँ से आ जाता है कितना, 2.6875, ठीक है। अब फिर से अब हमको निकालना है क्या, फिर से अब हमको निकालना है यहाँ से एफ ऑफ x4, क्या निकालना है, एफ ऑफ x4 निकालना है, ठीक है। अब ऊपर मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं, बस इक्वेशन का हमको जरूरत है, ये सब का जरूरत नहीं है। एफ ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे, x4, तो एफ ऑफ x4 क्या होगा, x4 का क्यूब होगा ना जी, 4 इंटू x4 माइनस 9, ठीक है। तो x4 आपका क्या आता है, x4 आपका है ये 2.6875, x4 एफ ऑफ x4 निकालते हैं तो यहाँ से एफ ऑफ x4 आपका क्या है, x4 का वैल्यू आपका यहाँ पे रखा हुआ है कितना, 2.6875 है ना, 75 है। तो यहाँ पे 2.6875 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू दिस, है ना, मतलब ये सॉल्यूशन आप करिएगा। यहाँ से एफ ऑफ x4 आपका क्या है, एफ ऑफ x4 यहाँ से आप निकालिएगा तो वो आ जाएगा क्या, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, वो 0.239 के आसपास कुछ भी आ जाएगा, है ना। मतलब ये क्या आ जा रहा है, निगेटिव, सॉरी निगेटिव आ रहा है। और एफ ऑफ 3x3 क्या आया था, निगेटिव आया था, एफ ऑफ x3 निगेटिव आया था और एफ ऑफ x4 पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। तो मतलब नेक्स्ट आपका जो रूट लाई करेगा इसके बीच में रूट लाई करेगा नहीं, है ना, x4 और x3 के बीच में रूट नहीं लाई करेगा, ठीक ना। तो उससे और पहले जाइए, तो आपने एफ ऑफ x3 निकाला था, वो भी क्या है आपका, निगेटिव। और आपने एफ ऑफ x2 निकाला था, एफ ऑफ x2 आपने निकाला था, यह जो कि आपका क्या पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो आपका जो रूट लाई करेगा वो रूट लाई करेगा किसके बीच में, रूट लाई बिटवीन किसके बीच में, रूट लाई बिटवीन x2, है ना। हाँ, इसके जस्ट प्रीवियस में जाना है कि पॉजिटिव वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को देखना है। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू क्या था, x2 था ना, तो x2 आपका कितना है 2.75, है ना। और x4 आपका कितना है 2.x2, हाँ, रूट लाई बिटवीन x2 एंड x4, ठीक है। तो x नेक्स्ट रूट आपका क्या बन जाएगा, x5 बन जाएगा ना, x4 को हम लोग निकाल चुके, तो x5 बन जाएगा। तो x5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x5 इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x4/2, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करिएगा तो x5 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू आपका है ये 2.75 प्लस x4 का वैल्यू आपका आ गया 2.6875/2, है ना। तो यहाँ से आपका x4 का वैल्यू आ जाएगा, x5 का वैल्यू आ जाएगा कितना, x5 का आपका वैल्यू आ
x5 का वैल्यू आ जाएगा 2.7185 2.7185 x5 का वैल्यू। फिर आपको निकालना है क्या, एफ ऑफ x5, क्या निकालना है, एफ ऑफ x5 आपको निकालना है। तो एफ ऑफ x5 हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, एफ ऑफ x5 का वैल्यू देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो हमने एफ ऑफ x5 निकाला है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आपको कैल्सी पास में रखना है, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने के लिए कैल्सी का जरूरत रहता है ना, तो आपको पास में रखना है। तो एफ ऑफ 5 हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और हमने निकाला था एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ x4, हाँ एफ ऑफ x4 निकाला था तो ये क्या आ गया था, निगेटिव। तो फिर आपका x6 जो है मतलब नेक्स्ट रूट आपको जो लाई करेगा किसके बीच में, ये हम लोग शुद्ध रूप निकाल रहे हैं, रूट का क्या है निकाल रहे हैं, शुद्धतम रूप निकाल रहे हैं ना। तो एफ ऑफ x5 निकाले पॉजिटिव और एफ ऑफ x4 आपका क्या है, निगेटिव। तो x6 जो रूट आपका है वो लाई करेगा किसके बीच में, वो लाई करेगा आपका x4 के बीच में और x5 के बीच में, है ना। तो x4 आपका कितना है जी, x4 आपका था 2.6875 प्लस x5 आपका कितना आ गया था, ये 2.7185/2। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करिएगा तो एफ ऑफ x6 आपका निकल के आ जाएगा, वो कितना है, एफ ऑफ 6 आपका निकल के आ जाएगा 2.70 और कितना है 2.70 कितना आ गया। ठीक है, फिर आपको निकालना है क्या, एफ ऑफ x6 मतलब ऐसे ही आपको निकालते जाना है ना, आपको ऐसा ही निकालते जाना है। ठीक है, तो एफ ऑफ x देखना है कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। ठीक है, तो एफ ऑफ 6 हमने निकाला, एफ ऑफ 6 हमने निकाला तो वो निगेटिव आया, क्या है ये निगेटिव आया। ठीक है, वो निगेटिव आया है और एफ ऑफ 5 आपका पॉजिटिव आया। तो फिर से आपको रूट को किसके बीच में लाई करना है, तो एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 5 के बीच में रूट लाई कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट रूट आपका होगा क्या, x7 है ना, x7 होगा जो x6 प्लस क्या होगा x5 है ना /2। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, x7 जो आप यहाँ से निकालिएगा ना वो आपका निकल के आ जाएगा, x7 निकल के आ जाएगा 2.7109। ठीक है, 2.7109 आ जा रहा है। ठीक है ना, 2.71 हाँ, x6 निकल के आ रहा है, x7 हाँ x7 2.7109। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे क्या, एफ ऑफ x7 निकालते हैं हम लोग तो क्या आ जा रहा है, एफ ऑफ x7 हम लोग निकाल रहे हैं तो आपका आ जा रहा है क्या, पॉजिटिव। ठीक है, एफ ऑफ x1 हम लोग निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव। तो ऐसे ही हम लोग को निकालते रहना है। तो फिर हम लोग निकालेंगे क्या, एफ ऑफ x से, तो एफ ऑफ x ये वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एक दोनों का वैल्यू डिवाइड करेंगे है ना, एफ ऑफ 8 जो निकलेगा वो x6 प्लस x8/2। ठीक है, तो वहाँ से आपका x8 जो निकल के आएगा वो x8 निकल के आ जाएगा 2.70 और कितना है 2.703। फिर आप निकालेगा, अब सही निकालना है x9 आपका आ जाएगा 2.70 x9 आपका आ जाएगा 2.70/। ठीक है, मतलब कुछ तक देखिए 2 डेसिमल तक इक्वल आया, कहाँ तक है 2 डेसिमल, 1 डेसिमल तक और हमको इक्वल करना है। तो x10 हम लोग अगर निकालते हैं तो 2.70
7 आ गया। तो फिर आपका मतलब ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहना, 3 डेसिमल तक अगर इक्वल आ जाएगा तो वही आपका रियल रूट होगा। तो हम लोग अगर एक्सटेंड निकालें तो एक्सटेंड आपको कितना आ जा रहा है 2.706, ठीक है। फिर आपको निकालना है x11, तो x11 आपको हम लोग निकालते हैं तो आ जाता है 2.70 कितना 6 के आसपास, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं 10 और 9 का 3 डेसिमल दोनों मैच कर दिया, दोनों मैच कर गया, तो यही आपका क्या होगा रियल है ना। तो ऐसे ही आपको बनाना है, नोट्स भेज देते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।